नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश और मैं हूं श्रीकांत मिश्र। पूरे उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। इस ठंड के बीच उत्तर प्रदेश के करीब 1,70,000 शिक्षा मित्र अपनी ताकत की गर्मी का एहसास केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार को कराने की तैयारी बना चुके हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लखनऊ में धरने की तैयारी बनाए हुए हैं। शिक्षा मित्र 12 जनवरी को लखनऊ में पहुंचेंगे और वहां आंदोलन की रणनीति बनाए हुए हैं। आपको बता दें, शिक्षा मित्र संगठन यह निर्णय लिया है। शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेशीय शिक्षा मित्र संगठन द्वारा शिक्षा मित्र सम्मान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के ब्लॉक स्तर से शिक्षा मित्र तैयारी शुरू कर दिए हैं। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बस्ती जनपद के जिला उपाध्यक्ष अश्वनी सिंह जी। अश्वनी सिंह जी, अगर बात की जाए 2017 में समायोजन निरस्त हुआ शिक्षा मित्रों का और स्थिति ये रही 5 साल शिक्षा मित्र गहरी निराशा में रहे हैं। ऐसी स्थिति रही है कि आंदोलन तक की स्थिति नहीं बना पाए हैं और इन 5 सालों के बाद एक बार शिक्षा मित्र आंदोलन के मूड में हैं। क्या कुछ कैसा रहेगा? जैसा कि आपको विदित है कि हमारे शिक्षा मित्रों का समायोजन जुलाई 2017 से निरस्त किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कुछ समय तक विगत आपसी कुसंगतियों के कारण हमारे शिक्षा मित्र आपस में विघटित रहे, लेकिन आज देश का, पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र यह अपने आप में जागृत कर चुका है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमें सरकार कुछ देने वाली नहीं है। तो इस प्रकार की भावना को लेकर के अपने मन में हमारे प्रदेश के सारे शिक्षा मित्र 1,70,000 शिक्षा मित्र अपने आप में यह कमर कस चुके हैं। माननीय संत शिव कुमार शुक्ला जी के अध्यक्षता में हम अपने प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों के साथ 12 जनवरी सन 2023 में इको गार्डन में सम्मान बचाओ रैली के साथ सरकार के साथ अपने सामंजस्यता बैठाने के लिए, सरकार को अपनी ताकत को अवगत कराने के लिए हम सारे शिक्षा मित्र अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए अब की बार 12 जनवरी को इको गार्डन लखनऊ में इकट्ठा होने जा रहे हैं। अश्वनी सिंह जी, अगर बात की जाए करीब 5 वर्षों बाद इस तरह का आंदोलन होने जा रहा है, यह तैयारी आप लोगों ने बनाई है कार्यक्रम की। क्या लगता है कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है। जो देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें राज्यों या केंद्र में चलती हैं, देश की जनता पर उनका पूरा विश्वास होता है, बशर्ते उसमें कहीं ना कहीं पिछले कुछ कर्मों के द्वारा हमारे कमियां थी। लेकिन अब हम शिक्षा मित्र ये समझ गए हैं कि जब तक हम अपने आप में एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारे साथ सरकार का कोई सामंजस्य नहीं बैठ सकता है। इसलिए अब हमारे प्रदेश के सारे शिक्षा मित्र ये जान चुके हैं और एकत्रित हो चुके हैं और अब हम अपने सरकार के साथ सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करते हैं। और यह संदेश के माध्यम से हम अपने योगी सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार हमें जानने की कोशिश करे कि हम अभी अब एक हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम सरकार से पूरी तरह तैयार। अश्वनी जी, अगर बात की जाए शिक्षा मित्र संगठनों की, तो शिक्षा मित्र संगठन कई टुकड़ों में बटे रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार आम शिक्षा मित्र की अगर बात की जाए, ये आवाज़ उठाते रहे कि सभी शिक्षा मित्र एक मंच पे आ जाएं। इन सारे मामलों को लेकर के आपने भी आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का दामन छोड़कर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है और आपने पदभार ग्रहण किया है। ये निर्णय आपने क्यों लिया? ऐसा है कि ये समाज की मांग थी, समय की मांग थी, इसलिए मुझे आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का जो दामन था उसे छोड़ करके शिव कुमार शुक्ला यानी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का साथ इसलिए देना पड़ा कि क्योंकि कुछ राजनेताओं के कारण, 1-2 की गलतियों के कारण हमारे सारे शिक्षा मित्र काफ़ी तनाव में रहा करते थे, क्योंकि वो निर्दोष थे, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन हम अपने सारे शिक्षा मित्रों के मतलब उनके भाग्य का फैसला बदलने के लिए उनके अंतर पीड़ा को पहचानते हुए हमने यह कदम उठाया है। हमने समझा कि हम उनके पीड़ा को पहचान करके हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि हमारे सारे शिक्षा मित्र अगर यह चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम किसी भी एक संगठन के साथ एक मंच पर आए जिससे हम लोगों का कल्याण हो।
लगातार आप शिक्षा मित्रों से संपर्क कर रहे हैं और आंदोलन या रैली में पहुंचने का उनसे अनुरोध कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या पहुंचने वाली है लखनऊ में, और प्रदेश के शिक्षा मित्रों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की रणनीति और संगठन का एक रूपता को देख करके हमारे शिक्षा मित्र इस समय काफी उत्साहित है, और वो जानते हैं कि जब अब हम एक हो गए हैं, मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है। हम आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अब की बार शिक्षा मित्र पूरे उत्साह के साथ इको गार्डन में लगभग 1.5 लाख की संख्या से अधिक पहुंचने वाले हैं। तो ये थे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ बस्ती के जिला उपाध्यक्ष अश्वनी सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो सम्मान बचाओ रैली का आयोजन लखनऊ में किया गया है उसमें करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की पहुंचने की आशंका है, और इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा मित्रों से केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार से ही काफ़ी उम्मीदें हैं, और निश्चित तौर पर वहां से ही हमको लाभ मिलेगा। शिक्षा मित्र केंद्र व प्रदेश सरकार से सम्मान बचाओ रैली के माध्यम से अपने हक की मांग करने के लिए लखनऊ इकट्ठा होंगे। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र व प्रदेश सरकार से इनको कितना लाभ मिल पाता है, बड़ा सवाल है।